तो चलिए दोस्तों, मैंने क्लास 9th का हिस्ट्री NCERT बुक CBSE पैटर्न पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर बेस्ट कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दी फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में क्रांति किस तरह से हुई, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का चैप्टर मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, मतलब कि द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। वहाँ जो है द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स टू मूव इनटू द सिटी। सम्राट जो है, किंग ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। वहाँ का किंग है, कमांडेड को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। रोमर्स स्प्रेड्स, रोमर्स क्या फैल गया? Rumors spread that he would soon ordered the army to open fire upon the citizen। रोमर्स ये फैल गया, मतलब अफवाहें ये फैल गई कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। ये जो है वहाँ रोमर्स फैल गई, अफवाहें फैल गई। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि लगभग 7,000 यानी 7,000 पुरुष और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। और क्या हुआ फिर? दे ब्रोक into a number of governments buildings in a search of arms। और क्या हुआ कि हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती प्रवेश करने लगे। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स marched toward the eastern parts of the city and stormed the forests, prisons and Bastille, where they hoped to find ordered ammunitions। फाइनली क्या हुआ? अंततः उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अंततः सैकड़ों लोग, यानी फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स, यानी अंततः सैकड़ों लोग का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। पेरिस शहर की पूर्वी भाग की ओर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, उस शहर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस, प्रिजन्स एंड बस्तिल्स, यानी क्या हुआ कि और बस्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। वहाँ जो बस्तिल किले का जेल था, ये बस्तिल किला था, वहाँ उस जेल को तोड़ डाला। वेयर दे होप्ड टू फाइंड ऑर्डर्ड एमुनेशंस। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी यहाँ पर। फिर in the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and
prisons realized through there were any there were only 7 of them। फिर क्या हुआ कि बस्तिल का जो कमांडर था इस लड़ाई में हथियारों पर कब्जे की और सशस्त्र लड़ाई में बस्तिल का कमांडर जो था जो बस्तिल का कमांडर था वह क्या हुआ कि किल्ड यानी मारा गया और कैदी छुड़ाने गए। और फिर क्या हुआ कि वहाँ थ्रू यानी अल्दो यद्यपि देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम, और वहाँ क्या हुआ कि केवल उनकी संख्या 7 थी। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of king। वहाँ जो है सम्राट वहाँ सम्राट की निरंकुश शक्ति के कारण बस्तिल के किला के लोगों ने उनकी घृणा की। वहाँ के जो किंग थे उसका जो पावर क्या घृणा की। दी फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप ए सोवेनियर्स ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि इसलिए किले को जो ढा दिया गया, वहाँ जो किला के लिए जो विरोध हो रहा था तो किला को वहीं ढा दिया गया और इसके अवशेष जो है वो मार्केट में जो है इसका जो फ्रैगमेंट्स जो थे तो वो सोल्ड इन दी मार्केट यानी मार्केट में बेच दिए गए, जो इसे ध्वस्त के स्मृति चिन्ह समायोजन करना चाहते थे। The days that followed saw more rotting both in Paris and the countryside। फिर क्या हुआ कि इस घटना के बाद the days that followed saw more rotting both in Paris and the countryside, यानी इस घटना के बाद कई दिनों तक और संघर्ष हुए। कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए। Most people were protesting against the high price of bread। वहाँ के जो लोगों थे अधिकांश लोग जो थे वहाँ की जनता जो है पाव रोटी जो है ब्रेड है, जो ब्रेड की महंगाई की कीमतों का विरोध कर रही थी। वहाँ जो ब्रेड है वो काफ़ी महंगी हो चुकी थी, इसका जो है लोग जनता वहाँ का विरोध कर रहा था। फिर क्या हुआ कि मच लेटर बाद में व्हेन हिस्टोरियंस looked back upon these times, they saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to executions of the King France through most peoples at the time did not anticipate this outcome। how and why did this happens। और फिर क्या हुआ, इसी तरह क्या हुआ दोस्तों कि अवलोकन किया बाद में वहाँ जो रोटी जो है वो रोटी की कीमत के विरोध कर रहे थे क्योंकि वो बढ़ गया था। तो बाद में क्या हुआ कि मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम्स, यानी बाद में इस तौर पर इस दौर का अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा, यानी सा एज द बिगिनिंग ऑफ चैन इवेंट्स। लंबे घटना
की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा that ultimately led the executions of kings in France through most people is time did not anticipate this outcome। और फिर क्या हुआ, इसके नतीजे परिणाम फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि इस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन्स, और ये जो है ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर में इस पृष्ठ के बाद, इस पेज के बाद अगला पेज में जो पढ़ना है, ये इसके बारे में, ये परिणाम हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन्स, ये कैसे घटना हुआ, ये क्यों हुआ, इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में हम इस चीज़ को बताएंगे। एक एक चैप्टर हम ख़त्म करते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी होने से यूट्यूब पर अपलोड करने में दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।